गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है उत्थान एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2 जनवरी 2022 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो स्टार्ट करते हैं। आज संडे है, फिर भी हम आज न्यूज़ डिस्कस करेंगे। आपकी 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका आज का कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। तो ये यूपी में रखी है। आपको बताने कहां पर, मेरठ, लखनऊ, झांसी एंड कानपुर, ये आपके ऑप्शन है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है मेरठ। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की जो आधारशिला मिस्टर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने रखी है वो रखी है आपकी मेरठ में, यूपी के। ओके। और मैं आपको बता दूं जो मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय, जो मेजर ध्यानचंद जी हैं, राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार था उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ओके, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किसे भारतीय तटरक्षक का प्रमुख नियुक्त किया गया है? भारतीय तटरक्षक, कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड का, किसका? इंडियन कोस्ट, हेड ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड, किसे अभी हाल ही में क्या किया गया, नियुक्त किया गया हेड। तो आपके जो ऑप्शंस हैं, वीएस पठानिया, विनय कुमार त्रिपाठी, विरल देसाई, आरबी चौधरी। तो आपका जो राइट आंसर है वो है वीएस पठानिया। वीएस पठानिया को भारतीय तटरक्षक का क्या हेड नियुक्त किया गया है। और विनय कुमार त्रिपाठी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं, नए बने अभी हाल ही में। और विरल देसाई इन्हें ग्रीन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ओके, आपको ये भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुबई में आज आयोजित अंडर 19 विश्व कप का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? अभी हाल ही में आपको पता है कि अंडर 19 विश्व कप चल रहा था दुबई में, तो उसका जो खिताब है वो किसने जीत लिया है? तो आपके जो ऑप्शन है भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो इसका जो राइट आंसर हुआ है भारत। अपने भारत ने अंडर 19 विश्व कप का खिताब जीत लिया और हराया किसे? श्रीलंका को फाइनल में। ओके, याद रखना ये भी आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे पंजाब नेशनल बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? पंजाब नेशनल बैंक, आपके जो ऑप्शंस हैं अतुल कुमार गोयल, मल्लिकार्जुन राव, दिनेश कुमार खारा, प्रदीप कुमार रावत। तो आपके जो राइट आंसर है वो है अतुल कुमार गोयल। अतुल कुमार गोयल को पीएनबी बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। इससे पहले थे आपके मल्लिकार्जुन राव और दिनेश कुमार खारा एसबीआई के हेड हैं वर्तमान में। और प्रदीप कुमार रावत को अभी चाइना में राजदूत नियुक्त किया गया था, इंडियन एम्बेसडर, कहाँ? चाइना में। ओके, अब मैं आपको पीएनबी के बारे में बता दूं थोड़ा सा। पंजाब नेशनल बैंक, इसकी स्थापना 1894 में हुई थी। कहां पर? 1894 में। और कहां पर हुई थी? लाहौर में। और किसने की थी? लाला लाजपत राय जी ने। ये भी आपको याद रखना है। ओके, एसबीआई के बारे में भी आप जान लें। एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 की हुई थी। एसबीआई का थोड़ा सा इतिहास है, आप ये भी समझ लें कि 1806 में आपके एक बैंक की स्थापना हुई, बैंक ऑफ कोलकाता। कौन सा? बैंक ऑफ कलकत्ता। ठीक है। फिर 1840 में हुई आपकी बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बॉम्बे। फिर 1843 में हुई स्थापना आपकी बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों की स्थापना हुई और इन तीनों को मर्ज करके एक बैंक बनाया गया 1921 में, जिसे हमने कहा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया क्या बनाया गया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इसी को 1 जुलाई 1955 में इसका नेशनलाइजेशन किया गया। और किसकी स्थापना हुई? एसबीआई की। 1 जुलाई 1955 को किसकी स्थापना हुई? एसबीआई की। तो आप याद रखें, ये पूरा एसबीआई का इतिहास है। चलिए आगे बढ़ें। तो किसे नियुक्त किया है पीएनबी बैंक का? अतुल कुमार गोयल को, याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? साउथ अफ्रीका में एक खिलाड़ी हैं, उनका नाम है क्विंटन डी कॉक।
जिन्होंने कह दिया कि वो टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेंगे और अपना पूरा फोकस किस में रखेंगे, T20 एंड वनडे में, तो उन्होंने सिर्फ टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है। किसने लिया है? क्विंटन डी कॉक ने। ओके, ये याद रखें आप। कहाँ के खिलाड़ी हैं? साउथ अफ्रीका के। चलिए आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 का कौन सा राज्य होस्ट कर रहा है? देखो आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये तो आपका मध्य प्रदेश है। इसका राइट आंसर है जो इंडिया यूथ गेम्स है 2022-23, इसको कौन सा राज्य जो है होस्ट कर रहा है? वो है आपका मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश। ओके, चलिए आगे बढ़े। किस बैंक ने हाल ही में ग्रीन फिक्स डिपॉजिट लॉन्च की है? ग्रीन फिक्स डिपॉजिट, तो आपके जो ऑप्शन हैं इंडसलैंड बैंक, HDFC बैंक, यूको बैंक एंड यस बैंक। यस बैंक। ओके, तो आपका जो राइट आंसर है वो इंडसलैंड बैंक। जो ग्रीन फिक्स डिपॉजिट अभी हाल ही में लॉन्च किए वो किए हैं आपके इंडसलैंड बैंक ने। ठीक है, HDFC हाउस डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सोराकुद्दू हाइड्रोजन पावर प्रोजेक्ट किस राज्य का प्रोजेक्ट है? इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए बहुत ज्यादा। सोराकुद्दू हाइड्रोजन पावर प्रोजेक्ट, आपके जो ऑप्शन हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा या उत्तर प्रदेश। तो कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का। अभी आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कहाँ का दौरा किया था? हिमाचल प्रदेश का। तो वहीं पे ये सोराकुद्दू हाइड्रोजन पावर प्रोजेक्ट की स्थापना हुई थी। स्थापना प्रोजेक्ट लॉन्च किया था उन्होंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखें आप, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है आपको 24 दिसंबर को। कब? 24 दिसंबर को। 22 दिसंबर को आपको मनाया जाता है क्या? गणित दिवस। 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस, ये भी याद रखना। चलिए, सिल्वर लाइन परियोजना किस राज्य की परियोजना है? ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार आपसे पूछा जा रहा है कि किस राज्य की है। तो आपका राइट आंसर है केरल। किस राज्य की है? सिल्वर लाइन परियोजना किस राज्य की परियोजना है? केरल की। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? अभी इंडिया की भी एक खिलाड़ी है जिन्होंने क्या क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। तो ऑप्शन है आपके युवराज सिंह, हरभजन सिंह, इरफान पठान, यूसुफ पठान। तो राइट आंसर है आपका हरभजन सिंह। हरभजन सिंह ने अभी हाल ही में सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। केंद्र सरकार ने 100% साक्षरता के लिए किस, मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल मार्क कर लो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार ने 100% साक्षरता के लिए किस अभियान को शुरू करने की घोषणा की है? तो आपके ऑप्शन है नव भारत साक्षरता अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, भारत शिक्षा अभियान या नन ऑफ दीज। तो आपका राइट आंसर होगा नव भारत साक्षरता अभियान। अभी हाल ही में भारत सरकार ने नव भारत साक्षरता अभियान चालू किया है पूरे इंडिया को 100% शिक्षित करने के लिए, पूरे देश को। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, याद रखना। किस देश ने 2025 तक अपने सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने का फैसला किया? ये भी बताना है आपको। तो ऑप्शंस आपके बेल्जियम, युगांडा, आयरलैंड। तो राइट आंसर है आपका बेल्जियम। बेल्जियम ने अभी हाल ही में 2025 तक जितने भी उसके परमाणु संयंत्र हैं उसको सबको बंद करने का निर्णय लिया है। चलिए आगे। भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किसने किया है? इसका उद्घाटन किया गया दिल्ली में, भारत दर्शन पार्क का। भारत दर्शन पार्क का मतलब ये हुआ कि जो बड़ी बड़ी आपके हिस्टोरिकल प्लेस है जैसे लाल किला हुआ, कुतुब मीनार हुआ, उनको मतलब कचड़े से या लोहे से बना के, जो खराब लोहा होता है उनसे बना के एक जगह पर रख दिया गया और वहीं पे उस जगह का नाम दे दिया भारत दर्शन पार्क, कि मतलब आप छोटे से रूप में पूरे भारत का दर्शन कर सकते हैं जो भी भारत के हिस्टोरिकल प्लेस है। तो इसका उद्घाटन किया है आपके मिस्टर अमित शाह जी ने, गृह मंत्री जो है, गृह मंत्री और सरकार सहकारिता मंत्री दोनों हैं। कौन? मिस्टर अमित शाह। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और राजनाथ सिंह के वर्तमान में रक्षा मंत्री, ये भी याद रखें आप। बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड किसे दिया गया है? अब बीबीसी ने अभी एक पेटा का भी दिया था, तो उसका तो है आलिया भट्ट। पेटा मैंने बताया था जानवरों से रिलेटेड है, जो जानवरों की सुरक्षा करते हैं, उन पर ध्यान देते हैं, उनके लिए दिया जाता है। तो इस बार दिया गया है आलिया भट्ट को। इसको दिया गया आलिया भट्ट को, पर्सन ऑफ द पेटा का, मतलब बीबीसी की पेटा का। ठीक है, और जो बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर दिया गया वो है आपकी एम्मा रादुकणु। क्या है? एम्मा रादुकणु, ये भी याद रखें आप। चलिए आगे बढ़े। सेबी द्वारा स्थापित एडवाइजरी कमेटी फॉर लीवर गेजिंग रेगुलेटरी एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा।
सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो आपकी एक वैधानिक बॉडी है, स्टेचुरी बॉडी, इसने क्या है, एडवाइजरी कमेटी फॉर लीवर गेंजिंग रेगुलेटरी एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस के लिए एक कमेटी गठित की है। उसका आपको ये बताना है अध्यक्ष कौन है, तो मधाबीपुरी, सुदर्शन सेन, अजय त्यागी या अमित रंजन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मधाबीपुरी। मधाबीपुरी इस कमेटी के क्या है, अध्यक्ष हैं, और अजय त्यागी क्या है इसके, सेबी के चेयरमैन, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब आप सेबी के स्टेटिफिक्स देख लें। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को। कब हुई थी, 12 अप्रैल 1988, और मुंबई इसका हेडक्वार्टर है, और इसके अजय त्यागी क्या है, अध्यक्ष हैं। और मैंने अभी बताया था आपको, ये एक स्टेचुरी बॉडी है, मतलब वैधानिक दर्जा जो इसे मिला था वो मिला था 30 जनवरी 1990 को। कब मिला था, 30 जनवरी 1990 को, और इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को। तो आप इसमें थोड़ा सा डिफरेंस याद रखें कि जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 12 अप्रैल 1988 को, और जो इसे वैधानिक स्टेचुरी बॉडी का दर्जा मिला था वो मिला था आपको 30 जनवरी 1990 को। ओके, चलिए ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स संडे के। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।